हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 8 कलरव पुस्तक से चैप्टर 6 अदम्य जिजीविषा का नाम है सदाको, इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में एक लड़की की कहानी है। एक जापानी लड़की है जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु बम विस्फोटों का शिकार हुई थी। जब बम गिराए गए थे तब वो केवल 2 साल की थी और उसे बहुत ज़्यादा विकृत किया गया था और वो अगले 10 सालों तक जीवित भी रही। जब उसे पता चला कि उसे कैंसर हो गया है, ल्यूकीमिया नामक उसको बीमारी हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, तब उसने ये सुना कि जो लोग 1000 सारस बना लेते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं, तो वो भी 1000 सारस बनाने में जुट गई। उसने काफ़ी संघर्ष किया लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाई और 25 अक्टूबर 1955 को हिरोशिमा के रेड क्रॉस अस्पताल में 12 साल की उम्र में उसको मृत्यु प्राप्त हुई। लेखक हिरोशिमा जाता है और वहाँ पर जब वो शांति स्थापना का स्मारक देखता है और तब उसे उस लड़की के बारे में पता चलता है कि उसकी क्या कहानी है। तो आप ये कहानी जरूर पढ़िएगा। आगे हम आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे, वो जरूर देखिए। आइए बोले। पहला प्रश्न, लेखक ने पाठ में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? उत्तर, लेखक ने पाठ में जापान के एक शहर हिरोशिमा की यात्रा का वर्णन किया है। प्रश्न 2, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में क्या हुआ था? उत्तर, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था। प्रश्न 3, सदाको किस बीमारी से ग्रस्त थी? उत्तर, सदाको ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर से ग्रस्त थी। प्रश्न 4, संग्रहालय के बाहर परिसर में बने स्मारक की कहानी किससे जुड़ी है? उत्तर, संग्रहालय के बाहर परिसर में बने स्मारक की कहानी सदाको की अदम्य जिजीविषा से जुड़ी है। प्रश्न 5, शांति उद्यान में प्रश्न 5, शांति उद्यान का मर्म स्थल क्या बन गया? उत्तर, शांति उद्यान का मर्म स्थल बाल शांति स्मारक बन गया। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, हिरोशिमा के संग्रहालय में लेखक क्या देखकर विचलित हो गया? उत्तर, हिरोशिमा के संग्रहालय में लेखक 6 अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से नष्ट वस्तुओं, कपड़ों, चित्रों, नक्शों आदि को देखकर विचलित हो गए। प्रश्न 2, संग्रहालय के बाहर परिसर में बने स्मारक स्थल पर दुनिया भर के बच्चे क्या करते हैं? उत्तर, संग्रहालय से बाहर परिसर में बने स्मारक स्थल पर दुनिया भर के बच्चे सदाको व उस जैसे अनेक बच्चों की याद में कागज के सारसों की मालाएं चढ़ाते हैं। प्रश्न 3, हिरोशिमा के पुनर्निर्माण के पीछे कौन सी भाव थे? उत्तर, हिरोशिमा के पुनर्निर्माण के पीछे वहां के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कर्मठता के भाव थे। प्रश्न 4, जापान में रोगियों को स्वस्थ होने का दिलासा देने के लिए क्या धारणा है? उत्तर, जापान में रोगियों को स्वस्थ होने का दिलासा देने के लिए ये धारणा है, यदि रोगी कागज के 1000 सारस बना ले तो वो स्वस्थ हो जाएगा। प्रश्न 5, बाल शांति स्मारक पर क्या खुदा हुआ है? उत्तर, बाल शांति स्मारक पर यह वाक्य खुदा हुआ है, ये हमारी पुकार है, ये हमारी प्रार्थना है दुनिया में शांति स्थापना के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिरोशिमा के शांति स्मारक परिसर का वर्णन कीजिए, वहां पहुंचकर लेखक को क्या अनुभूति हुई? उत्तर, हिरोशिमा के शांति स्मारक परिसर में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। स्मारक के मुख्य भवन संग्रहालय से कुछ दूर शांति की ज्योति जल रही थी। वहां पहुंचकर लेखक को एक अजीब सी शांति की अनुभूति हुई। वहां सब कुछ बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित था। प्रश्न 2, 6 अगस्त 1945 को घटी घटना से सदाको
का परिवार कैसे प्रभावित हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर 6 अगस्त 1945 को 2.5 वर्ष की सदाको अपनी दादी माँ और भाई के साथ नाश्ता कर रहे थे, तभी कान के पर्दे फाड़ देने वाला भयानक विस्फोट हुआ, जिससे सारा घर तहस नहस हो गया। परिवार के सभी सदस्य जान बचाने के लिए नदी की ओर भागे। दादी कोई भूली चीज लेने के लिए घर आई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। लोग नदी में नाव में बैठे ही थे कि तभी काली वर्षा होने लगी, जिससे सदाको बुरी तरह भीग गई। प्रश्न 3, नागोया हाई स्कूल के छात्रों ने रोगियों के लिए क्या किया और क्यों? उत्तर, नागोया हाई स्कूल के छात्रों ने अस्पताल में भर्ती रोगियों को दिलासा देने के लिए कागज से बनाए गए हजारों सारसों क्रेन की मालाएं भेजी। जापान में ऐसी धारणा है कि यदि आप कागज के 1000 सारस बना लेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। प्रश्न 4, बीमारी की अवस्था में भी सदाको कागजी सारस क्यों बना रही थी? उत्तर, सदाको ने जब ये सुना कि कागज के 1000 सारस बना लेने से रोगी स्वस्थ हो जाता है, तो बीमारी की अवस्था में उसने भी सारस बनाना शुरू किया। वो ल्यूकीमिया से पीड़ित थी और सारस बनाना उसके लिए कष्टदायक भी था, परंतु जीने की इच्छा ने उसे इस काम में लगाए रखा। उसका मन कहता था कि यदि वो 1000 सारस बना लेगी तो वो बच जाएगी। प्रश्न 5, सदाको के सहपाठियों ने उसकी याद में क्या किया? उत्तर, सदाको के सहपाठी उसकी याद में कुछ करना चाहते थे। एक बड़े विद्वान सहपाठी ने सुझाव दिया कि सदाको और अणुबम विस्फोट में मारे गए अन्य सदस्यों के लिए शांति उद्यान में स्मारक बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। बच्चों ने जगह जगह जाकर चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद जापान के 3000 से अधिक स्कूल के विद्यार्थियों ने चंदा इकट्ठा करके स्मारक समिति को भेजा और तब बाल शांति स्मारक का निर्माण शुरू हुआ। स्मरण शक्ति अवलोकन, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सासाकी सदाको किस रोग से पीड़ित थी? आपके 4 ऑप्शन है, ल्यूकीमिया, अनीमिया, तपेदिक, मलेरिया। आपका उत्तर है ल्यूकीमिया। ख, सदाको ने लगभग कितने सारस बनाए? 1000, 519, 617, 700। सही ऑप्शन है 617। ग, जापान में बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन हैं, 14 नवंबर, 5 मई, 5 सितंबर, 10 अगस्त। आपका उत्तर है 5 मई। युद्ध समाप्ति की घोषणा किस दिन हुई थी? 4 ऑप्शन है, 7 जनवरी 1943, 15 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 और 25 अक्टूबर 1955। आपका सही उत्तर है 15 अगस्त 1945। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, सदाको की मृत्यु ने पूरे देश के बच्चों को विचलित कर दिया। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उद्वेलित और विचलित। आपका सही ऑप्शन है विचलित कर दिया। ख, सदाको के मूर्ति के सामने पाषाण पट्टी लगी हुई है। काष्ठ यानी लकड़ी की और पाषाण यानी पत्थर की। तो आपका सही ऑप्शन है पाषाण यानी पत्थर की पट्टी लगी हुई है। लेखक ने हिरोशिमा में स्थित संग्रहालय को देखने का निश्चय किया। 2 ऑप्शन है, देवालय और संग्रहालय। तो लेखक ने संग्रहालय को देखने का निश्चय किया था। सही ऑप्शन है। ये कहानी सदाको की अदम्य जिजीविषा की कहानी है। अदम्य और अतुल्य 2 ऑप्शन है। सही ऑप्शन है अदम्य। निम्नलिखित पंक्ति के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसा लगा जैसे मैं उन लाखों लोगों की कराहती भागती भीड़ का हिस्सा हूँ। ये पंक्ति लिखी गई है। इससे प्रश्न निकाले गए हैं। आपका पहला प्रश्न है, इस वाक्य में मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है लेखक के लिए किया गया है। मैं अर्थात लेखक अपने लिए कह रहा है। प्रश्न खा,
यहाँ किन लोगों की बात की गई है? उत्तर, यहाँ उन लाखों लोगों की बात की गई है जो अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए थे। तीसरा प्रश्न, ग, वक्ता ने स्वयं को कराहती भागती भीड़ का हिस्सा क्यों माना? उत्तर, लेखक ने संग्रहालय में जाकर परमाणु बम से प्रभावित लोगों की वस्तुएं, कपड़े, चित्र आदि देखे तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कराहते भागते लोगों के चित्रों के बीच उसने स्वयं की उपस्थिति का अनुभव किया। तो ये आपके चैप्टर 6 के सारे प्रश्नों के उत्तर और जितने अभी अभ्यास कार्य आपके चैप्टर में दिए गए थे वो सारे हैं यहाँ पर। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आगे के चैप्टर भी आपको चाहिए उनका सॉल्यूशन तो हमें उसे आप मेल कर दीजिए क्लिक करके PDF में, और वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच।